हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा वाइट शॉर्ट्स 369। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन यानी डीएम को डिवाइन फेमिनाइन यानी डीएफ की वैल्यू कब समझ आती है। तो आज का टॉपिक बहुत ही डीप और इमोशनल है। अगर डिवाइन फेमिनाइन पूछती है डिवाइन मैस्कुलाइन को मेरी वैल्यू कब समझ आएगी, क्या उसे भी कभी रियलाइजेशन होगा? तो इसी के बारे में आज हम डीपली समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा क्यों होता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन भागने वाला क्यों बन जाता है या क्यों रिलेशन से दूरी बनाता है? क्योंकि उसे इमोशंस को फील करना सिखाया नहीं गया। उसे कमज़ोरी दिखाना कमज़ोरी लगती है। वो पेन से भागता है। वो ईगो प्रोटेक्शन मोड में रहता है। जब डिवाइन फेमिनाइन अनकंडीशनल लव देती है, बिना शर्त प्रेम देती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को डर लगता है। क्यों? क्योंकि अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम उसे एक्सपोज कर देता है। तो वैल्यू कब समझ में आती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिवाइन मैस्कुलाइन को वैल्यू तब समझ में आती है जब सेपरेशन फेज आता है। जब डिवाइन फेमिनाइन चेजिंग करना बंद कर देती है, पीछा करना बंद कर देती है, जब वो साइलेंट शांत हो जाती है, जब वो डिटैच कर लेती है, अलग हो जाती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन पहली बार फील करता है आई लॉस्ट समथिंग प्योर, मैंने कुछ पवित्र खो दिया। जब रिप्लेसमेंट काम नहीं करता यानी बदलाव काम नहीं करता, वो कार्मिक रिलेशनशिप में जाता है, लेकिन वहाँ पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। वो कंपेयर करता है, तुलना करता है, उसका प्यार अलग था, वो मुझे सच में समझती थी। तभी रियलाइजेशन शुरू होता है, सच्ची समझ शुरू होती है। जब डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ वर्क करती है, आत्मिक काम करती है, जब फेमिनाइन इनर हीलिंग करती है, अटैचमेंट छोड़ती है, सेल्फ लव में ग्रो बढ़ता है, आत्म प्रेम करती है, एनर्जी शिफ्ट करती है, ऊर्जा परिवर्तन करती है, तब मैस्कुलाइन सबकॉन्शियसली फील करता है कुछ बदल गया है। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर क्या चलता है? ये बाहर से स्ट्रांग दिखता है, मजबूत दिखता है, पर अंदर क्या होता है? गिल्ट, रिग्रेट, पछतावा, पुरानी यादों की तड़प, फियर ऑफ लूजिंग, खो देने का डर। ये ओपनली एडमिट नहीं करता, खुलकर स्वीकार नहीं करता, पर सोल लेवल पर फील करता है, यानी आत्मिक स्तर पर फील करता है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन शिफ्ट तब आता है जब डिवाइन फेमिनाइन सच में मूव ऑन कर देती है, आगे बढ़ जाती है। नॉट रिवेंज, नो बदला, नॉट ईगो अहंकार, बट सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। तब डिवाइन मैस्कुलाइन को शॉक लगता है, आंतरिक झटका लगता है, उसकी सोल आत्मा ट्रिगर होती है, जागरूक होती है। वैल्यू तुरंत समझ नहीं आती, ये स्टेजेस में आता है। फर्स्ट, इनकार। सेकंड, डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकना। थर्ड, कंपैरिजन, तुलना। फोर्थ, एम्प्टीनेस यानी खालीपन। फिफ्थ, अवेकनिंग यानी आत्मिक जागरण। और लास्ट, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना। तो डिवाइन मैस्कुलाइन तब वैल्यू समझता है जब उसे फेमिनाइन की एब्सेंस महसूस होती है, अनुपस्थिति महसूस होती है। उसे अनकंडीशनल लव की रियलिटी समझ आती है, निस्वार्थ प्रेम की रियलिटी समझ आती है। उसे खुद की शैडो दिखने लगती है। पर याद रखिए, वैल्यू समझ आना यानी एक्शन लेना नहीं। समझ और रिटर्न अलग चीज़ें हैं, यानी रियलाइजेशन और वापसी अलग चीज़ें हैं। फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? वेट नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना है, हील करना चाहिए, चेज नहीं करना चाहिए और अलाइन होना चाहिए, ऊर्जा संतुलित करना चाहिए, ऑब्सेशन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट चुनना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल यानी उद्देश्य यूनियन यानी मिलन ही नहीं, आत्मिक विकास है। जब डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम में आ जाती है, स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन नेचुरली उसकी वैल्यू समझने लगता है, क्योंकि मिरर बदल गया है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को वैल्यू तब समझ आती है जब वो खो देता है, वो खालीपन महसूस करता है, वो तुलना करता है,
वो खुद से भागना बंद करता है। लेकिन आपकी जर्नी यात्रा उसका इंतज़ार करने के लिए नहीं है। आपकी जर्नी सेल्फ रियलाइजेशन यानी स्वयं की पहचान के लिए है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की असली वैल्यू तब समझ आती है जब डिवाइन फेमिनाइन पीछे भागना छोड़ दे और खुद को चुन ले। जब तक डिवाइन फेमिनाइन इंतज़ार करती रहेगी, समझाती रहेगी, सहती रहती है, डिवाइन मैस्कुलाइन उसे हमेशा मिलने वाली एनर्जी समझता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी वैल्यू पहचान लेती है, इनर वर्क शुरू कर देती है, अटैचमेंट छोड़कर सेल्फ लव में आ जाती है, एनर्जेटिकली डिटैच हो जाती है, तभी डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर खालीपन जागता है। उसे महसूस होता है कि उसने क्या खो दिया। रियलाइजेशन सेपरेशन में होता है, अवेकनिंग साइलेंस में होती है। यूनियन तभी पॉसिबल है जब दोनों कर्मा और ईगो हील करें। तो इसीलिए याद रखिए, यूनियन किसी को पकड़कर नहीं मिलता। यूनियन तब मिलता है जब आप खुद को पा लेते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद किसी को पाना नहीं, बल्कि खुद की हाईएस्ट वर्जन बनना है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।